बलिवेदी पर दर्शन पाने प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों से। आए हम बलिवेदी पर दर्शन पाने प्रभु, पाला है तूने हमें अपने हाथों से। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है ये दिल, करना तेरी कृपा। बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है ये दिल, करना तेरी कृपा। बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी अभी पास्का काल में हैं और पास्का के 8वां मना रहे हैं। इस वक्त हम सभी प्रभु के पुनरुत्थान को हर्षोल्लास मना रहे हैं और आज का शब्द समारोह हम सभी को पुनरुत्थान का जो मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है कि कैसे पेतरुस और योहन एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने के बाद जब लोग आश्चर्यचकित होकर पेतरुस की ओर देखते हैं तो पेतरुस उनसे कहते हैं कि भाइयों, हमें इस कदर ना देखिए, क्योंकि जो चमत्कार आपने देखा है वह हमने नहीं बल्कि यीशु नाज़री के सामर्थ्य से संभव हो पाया है। वही आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे जो संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है कि प्रभु उस घर में जहाँ प्रेरित लोग बैठे थे, भयभीत थे, उनके बीच उपस्थित होकर उन्हें अपने आप को दिखाते हैं, उनका ढाढ़स बंधवाते हैं। हम सभी इस पुनरुत्थान के पर्व को मनाते वक्त हमारे अंदर भी नवीनीकरण लाने की आवश्यकता है। एक नया जीवन और एक परिवर्तित जीवन जीने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। तो आइए, अभी जब हम इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम अपनी अंतःकरण की जांच करें, सभी गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे और साथ ही साथ यह दया याचना करें कि आज के इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह में भाग लेने के हम सभी योग्य पाए जाएं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभुवर दया करे, पाप मेरे क्षमा करे। तेरा हूँ पर मैं महापापी, तेरा हूँ पर मैं महापापी। निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं। वंदन में हम रत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में बने परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता, तू सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभु दाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के गाए, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विभिन्न राष्ट्रों को सच्चे विश्वास के कारण एक सूत्र में बांध दिया है। तेरी प्रजा ने बपतिस्मा द्वारा नव जीवन प्राप्त किया है। इसका हृदय एक ही विश्वास में उद्दीप्त और इनके कार्य एक ही प्रेम से प्रेरित हों। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते
और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपकी जिह्वा को स्पर्श करे, जिसे आप योग्य रीति से प्रभु के वचन प्रभु के लोगों को सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का अठवारे का बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य संख्या 11 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इज़राइली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को, अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। समूएल और सभी परवर्ती नबियों ने इस दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदारी हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। धरती
मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है, मेरे प्रभु की श्वासे है। स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। वे सब यह बातें कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्तियों से संपन्न ना हो जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का शब्द समारोह हम सभी को पुनरुत्थान विषय के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है।
पुनरुत्थान हम ख्रिस्तियों के लिए हमारे विश्वास का केंद्र है। जैसा कि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 और पूरे अध्याय में पुनरुत्थान के विषय के ऊपर अपना संदेश देते हैं और वे कहते हैं, यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से पुनर्जीवित नहीं हुए तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और यही कारण है कि आज हम ख्रिस्त विश्वासी कहलाते हैं, क्योंकि मृतकों में से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हुए हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त विश्वासी होने के कारण हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने दो तरह की दुनिया बनाई है, दृश्यमान दुनिया, अदृश्यमान दुनिया, या लौकिक दुनिया या परलौकिक दुनिया, या कहे स्वर्ग और जिस दुनिया में अभी हम विराजते हैं। हम सभी उसी अदृश्यमान दुनिया, उसी स्वर्ग के राज्य के सदस्य बनने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन उस अदृश्यमान दुनिया में पाप को, अपवित्रता को स्थान नहीं है। आदम मनुष्यों में प्रथम ने पाप किया और उसी पाप के कारण संसार में मृत्यु का प्रवेश हुआ, और इसीलिए मनुष्य अपने सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहते हुए उस पवित्रता को पुनः अपने अंदर नहीं ला सकता था। इसीलिए पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा, ताकि वह पुनः मनुष्य का ईश्वर के साथ मेल मिलाप करा दे। और यही कारण था प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आकर हम मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर लिया और अपने रक्त का हर एक कतरा, हर एक बूंद को बहाकर उस पाप को साफ कर हमें ईश्वर से मेल करा दिया। लेकिन यह मुक्ति जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने रक्त के मूल्य पे कमाया है, वह एक सार्वजनिक मुक्ति है। ये सभी के लिए है। लेकिन इस सार्वजनिक मुक्ति को व्यक्तिगत मुक्ति बनाना हम प्रत्येक का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो आज के वर्तमान पे निर्भर करता है। कल हमें उस अदृश्यमान दुनिया में, उस स्वर्ग राज की दुनिया में यदि प्रवेश पाना है तो हमें आज इस वर्तमान जीवन को नवीनता के साथ जीना है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय पद वाक्यांश 14 में प्रभु यीशु का जो पब्लिक मिनिस्ट्री है इसी संदेश के साथ शुरू होता है, समय निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं पेतरुस गवाही देता है, साक्ष्य देता है लोगों के सामने कि हम अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि यीशु मसीह के सामर्थ्य से, जिसे आप लोगों ने उसे मरवा डाला था लेकिन पिता ईश्वर ने उसे जिलाया है, उसी के सामर्थ्य से हमने यह चमत्कार यानी कि उस लंगड़े को चंगाई प्रदान किया है। वही पेतरुस जो भय के कारण प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार करता है, वही पेतरुस यीशु के मृत्यु के बाद जो जाकर के छिप जाता है, आज वही पेतरुस पेंतकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद लोगों के सामने बहुत ही दृढ़ता के साथ यह साक्ष्य देता है कि तुम लोगों ने जिसे मारा है वही पुनर्जीवित हुआ। यही है पुनरुत्थान का मनुष्य के जीवन में प्रभाव। जब हम अपने आप को उस पुनर्जीवित प्रभु में समर्पित करते हैं, उस पुनरुत्थान को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तो हमारे अंदर भी यह परिवर्तन आता है। हम भी निर्भीक हो जाते हैं और जो आंतरिक बंधनों में हम जो बंधे रहते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे प्रभु बंद कमरे में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का जो शरीर था वह पुनर्जीवित शरीर था।
वह शरीर मामूली शरीर नहीं था, वह शरीर पुनर्जीवित और ऐसा शरीर जो टाइम और स्पेस के बंदिशों में नहीं था। और हम सब यही पुनर्जीवित शरीर को एक दिन ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी ने प्रभु यीशु ख्रिस्त का बपतिस्मा को ग्रहण किया है। जिस प्रकार से जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए हैं तो हम अपने पुराने पापों के लिए मर गए और प्रभु यीशु ख्रिस्त में नए जीवन को लेकर के पुनर्जीवित हुए। तो वह पुनर्जीवन का वरदान हमें पहले से हमारे बपतिस्मा से मिल चुका है। बस हमें ज़रूरत है एक नवीनता की ज़िंदगी को जीना, अपने अंदर नवीनीकरण को लाना, तभी हम आत्मा के संचालन में रहेंगे, पवित्र आत्मा के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। प्रभु की क्या योजना है उसे हम पहचान सकेंगे और उसे पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम हो सकेंगे। तो आइए इस पास्का काल में हम पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें कि वही आत्मा जो पेंतकोस्त के दिन शिष्यों को प्राप्त हुई थी, हम सभी के अंदर पुनः एक बार फिर से संचालित हो जाए और हमें प्रभु के पथ पर अग्रसर होने में हमारा मदद करे। आमीन। हमारे जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। रोटी और दाखरस से मेरा ये जीवन हुआ महान। पास हमारे जो कुछ भी है सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। क्षमा करो ये पाप हमारे, क्षमा करो ये पाप हमारे, सबके पालनहार। पास हमारे जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। रोटी और दाखरस से मेरा ये जीवन हुआ महान। पास हमारे जो कुछ भी है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आपका यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलि उपहारों को दयापूर्वक स्वीकार कर हम इन्हें अपने नवदीक्षित भाई बहनों के लिए आनंद पूर्वक चढ़ा रहे हैं। हमें अपनी स्वर्गीय सहायता प्रदान करने में विलंब न कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हुए और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर महिमा का बखान करती है। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी है महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे धर्माध्यक्ष चाको और हमारे नवयुक्त धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेल में तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में हम तेरी सहायता पाएं और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मीसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के बंधन तोड़ के प्रभु जी उठे हैं। नव जीवन पाकर पिता से प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद मनाओ, प्रभु ने हर लिए पाप हमारे। आनंद मनाओ, प्रभु ने हर लिए पाप हमारी। क्रूस की पीड़ा उसने उठाई। जन जन के खातिर प्रभु प्यारे, जन जन के खातिर प्रभु प्यारे। विजय हुए हो नव जीवन पाकर।